हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज हम जिन राज कुंद्रा और एकता कपूर जैसों को देखकर परेशान होते हैं, क्या वो अचानक से पैदा हो गए या ये एक लंबी प्रक्रिया के उत्पाद हैं? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पतन अचानक से होने वाली घटना नहीं है। यह कोई पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ। निश्चय ही पिछले 10-20 वर्षों में उस पतन की प्रक्रिया तेज हुई। लेकिन जब आप ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि बंगाल के निर्माता निर्देशकों की मानवीय भावनाओं से ओत-प्रोत फिल्मों का कम होना या धीरे धीरे उस पूरे कल्ट का समापन हिंदी समाज के द्वारा उनका संवेदनहीन अवमूल्यन और प्रांत भाषा विशेष के लोगों का स्वागत प्रभुत्व इसका मूल कारण है। हिमांशु राय से शुरू होकर बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, असित सेन, बासु भट्टाचार्य, बासु चैटर्जी, शक्ति सामंत जैसे निर्देशकों निर्माताओं की एक श्रृंखला सी है। इनके साथ साथ पंजाब उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, लेकिन पंजाब से आने वाले इक्के दुक्के जैसे कि नवकेतन या चोपड़ा आदि को छोड़कर कोई बहुत आदर्श फिल्म मेकर नहीं दिखाई पड़ता। कमाल अमरोही, के आसिफ और महबूब भिन्न प्रकृति के निर्देशक हैं। अमरोही आसिफ हिंदू सेंसिबिलिटी को नहीं छूते। 60 के दशकांत तक नैतिक मूल्यों के प्रति एक मोह का भाव भी सहज रूप से वहां पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे पंजाबी उर्दू प्रभाव के नव प्रयोगवादी फिल्मों का अभ्युदय होता है, पूर्व का सारा भावनात्मक लिरिकल टच अच्छी कथाओं पर बनने वाली फिल्में समानांतर फिल्मों की सत्ता का गलन शुरू हो जाता है। सलीम जावेद उस प्रारंभ के जनक हैं जिन्होंने अपने फर्जी मार्क्सवादी प्रभाव से एक तरफ आक्रामक नायक को पैदा किया, दूसरी ओर प्रेम को बंधन मुक्त करने की चाल चली। बंगाल से आने वाले सभी फिल्म मेकर एक विशिष्ट भावबोध के चितेरे थे। प्रेम उनकी फिल्मों का आंतरिक अविभाज्य तत्व है। संगीत और सहज कलात्मक सिनेमेटोग्राफी उनकी आत्मा है। साफ सुथरा मनोरंजन उनका अभीष्ट है। इन फिल्मों में वह प्रेम नहीं मिलता जो 70 के दशक से ही मांसल, अति विस्फोटक और प्रकारांतर से अधिक स्वार्थी हो जाता है। इस दृष्टि से यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला एक रद्दी और महेश भट्ट जैसों के द्वारा बनाई जाने वाली उन्मुक्त यौनिक अभिलाषा वाली फिल्मों की पूर्व पीठिका सी लगती हैं, जैसे वहां से इलिसिट रिलेशनशिप वाली फिल्मों का बीजारोपण हुआ हो। 70 के बाद हिंदी सिनेमा का पतन बहुत तीव्र गति से हुआ है। एक पूरा भाषाई गैंग वहां आधिपत्य जमाने लगा जो 80 के उत्तरार्ध से हावी होता चला गया, जिसके संबंध कुख्यात तस्करों और देशघाती तत्वों से हैं, जिसके लिए नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है, जिसे बस पैसा बनाना है, देह को भोगना है, वही दिखाना परोसना है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। सिनेमा इनके लिए कोई भावपूर्ण कलात्मक सृजन नहीं, बस अय्याशी और अपनी अकूत हवस की पूर्ति का सरल रास्ता है। आज जब आप वहां नंगई अय्याशी, आतंकवादियों से गलबहियां, देश विरोध, हिंदू घात, तलाकबाजी, दौलत का भौंडा प्रदर्शन देखते हैं तो इसके लिए यही गिरोह जिम्मेदार है। इस इंडस्ट्री का पुनरुत्थान तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यह तभी संभव है जब सड़ांध से भरे इस भाषाई प्रभुत्व के लोगों का नाश हो। कुछ नई शक्तियां, प्रतिभाएं इन्हें पद विस्थापित करें। ऐसे लोग जिनमें आधुनिकता बोध के साथ साथ पारंपरिकता का मान हो, जिनके मन में निज धर्म, राष्ट्र, समाज और भाषा के लिए बहुत ऊंचे विचार हों।